बच्चों आज हम जे एडवांस 2022 के वेक्टर एंड 3D चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें P1 एंड P2 दो प्लेन्स दिए गए हैं। आगे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एन एजेस ऑफ सम टेट्राहेड्रन व्हिच टू फेसेस लाई ऑन P1 एंड P2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेट्राहेड्रन की दो फेसेस जो हैं प्लेन P1 एंड P2 में लाई कर रही हैं और ऑप्शन में हमें जो लाइंस दी गई हैं बताना है कि कौन कौन सी लाइन जो है टेट्राहेड्रल की एजेस बन सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में 4 फेसेस होते हैं और 6 एजेस होती हैं। और ये रहा टेट्राहेड्रल, इसमें ए बी ए सी ये सब इसकी एजेस हैं और हमने ए बी डी इस प्लेन को P1 ले लिया है, बी डी सी इस प्लेन को P2 ले लिया है। अब हमें इसकी एजेस को सॉल्व करना है तो उसके लिए प्लेन P1 और P2 की इंटरसेक्शन लाइन जो है BD बन रही है और BD लाइन जो है इस टेट्राहेड्रन की एक एज भी है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दो प्लेन दिया गया है तो उसकी इंटरसेक्शन लाइन सॉल्व करना हमें आता है। हम क्या करेंगे, दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें BD लाइन इंटरसेक्शन लाइन जो है इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो प्लेन P1 का हम नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं तो हमें N1 वेक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 12k कैप। और प्लेन P2 से हम नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे तो N2 वेक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमें मिल गए दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। अब हमें इन्हीं का क्रॉस कर लेना है तो डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन BD इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0i कैप माइनस 64j कैप प्लस 80k कैप। तो ये लाइन BD का डायरेक्शन हमें मिल गया। अब अगर अपने ऑप्शन को देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में हमें ये डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमें BD लाइन यहाँ पे नहीं दी गई है। बाकी और एजेस के बारे में अब हमें सोचना है। तो आगे अब हम इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें एक प्लेन दिया गया हो और एक लाइन दी गई हो और हमें चेक करना है कि लाइन प्लेन में लाई कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन वेक्टर का डॉट कर लेते हैं। अगर हमें इज इक्वल टू 0 मिलता है तो लाइन जो है प्लेन के पैरेलल होती है और लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स जो होते हैं अगर वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो लाइन जो होगी प्लेन में लाई करेगी और पॉइंट्स जो होंगे लाइन पे वो अगर प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो लाइन जो होगी वो प्लेन के पैरेलल होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसी से अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट 1,1,1 है और डायरेक्शन 0i कैप 0j कैप और 5k कैप है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें जो लाइन दी गई है उसकी डायरेक्शन को हमने लिख लिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू 5k कैप और ये पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन P1 के नॉर्मल वेक्टर और लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम डॉट करेंगे तो हमें 60 के बराबर मिल रहा है, मतलब N1 वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब लाइन जो है प्लेन P1 के पैरेलल नहीं है। अब प्लेन P2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो प्लेन P2 के लिए नॉर्मल वेक्टर N2 वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 20 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें N2 वेक्टर डॉट बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब लाइन जो है प्लेन P2 के भी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए में जो लाइन दी गई है वो प्लेन P1 और प्लेन P2 दोनों के पैरेलल नहीं है। अब पॉइंट जो है इसको भी दोनों प्लेन में रख के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन P1 है, इसमें हम पॉइंट 1,1,1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 12 माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। मतलब पॉइंट जो है ये प्लेन P1 में लाई नहीं कर रहा है और प्लेन P2 में रख के चेक करेंगे तो यहाँ से भी हमें नॉट इक्वल टू 0 के मिल रहा है। मतलब पॉइंट जो है प्लेन P2 को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पॉइंट जो है वो प्लेन P1 और P2 दोनों में लाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें जो लाइन दी गई है ये ना प्लेन P1 में लाई कर रही है और ना ही प्लेन P2 में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेन P1 और P2 को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी।
तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सही से समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन P1 है और ये हमारा प्लेन P2 है। तो हमारी लाइन जो है ना तो प्लेन P1 में लाई कर रही है और ना ही प्लेन P2 में लाई कर रही है। इसका मतलब वो लाइन हमारी AC की जैसे बन सकती है। तो अगर AC की जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन बन सकती है तो यहाँ पे ये हमारी टेट्राहेड्रल की एजेस भी बन सकती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट 6,0,0 है और डायरेक्शन -5i कैप 2j कैप 3k कैप है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन के डायरेक्शन को बी वेक्टर इज इक्वल टू लिख लिया है -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और ये पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन P1 के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो n1 वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। ऐसे हम प्लेन P2 के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें नॉट इक्वल टू 0 के मिल रहा है। मतलब ये लाइन जो है दोनों प्लेन के पैरेलल तो नहीं है। अब पॉइंट को भी रख के देख लेते हैं प्लेन में। तो प्लेन P1 में रखते हैं अगर पॉइंट को तो हमें इज इक्वल टू 0 के मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट जो है प्लेन P1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है प्लेन P1 में लाई कर रहा है लेकिन दोनों प्लेन के पैरेलल लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि A पे होगा 0,0 6 0,0। तो ये पॉइंट प्लेन P1 में लाई कर रहा है लेकिन लाइन जो है दोनों प्लेन में नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट से होके जाने वाली लाइन जो है AC के जैसे बन सकती है या फिर कोई और लाइन भी हो सकती है जो इस पॉइंट से पास करेगी। तो क्वेश्चन में सम टेट्राहेड्रल बोला गया है तो किसी और भी टेट्राहेड्रल की एजेस हो सकती है जो इस पॉइंट से होके जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ये टेट्राहेड्रल की एजेस बन सकती है। अब ऑप्शन नंबर सी में हमें जो लाइन दी गई है उसके डायरेक्शन को हमने लिख लिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप और लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है 0,4,0। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेन P1 के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा n1 वेक्टर डॉट बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और n2 वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी हमें नॉट इक्वल टू 0 के मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि लाइन जो है दोनों प्लेन के पैरेलल नहीं है। अब पॉइंट को भी रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर हम प्लेन P1 में इस पॉइंट को रखेंगे तो हमें इज इक्वल टू 0 के मिलेगा। सॉल्व करके जब देखेंगे तो हमें इज इक्वल टू 0 के मिलेगा। मतलब ये पॉइंट जो है प्लेन P1 को सेटिस्फाई कर रहा है और प्लेन P2 में रखेंगे तो भी हमें इज इक्वल टू 0 के मिलेगा। मतलब ये पॉइंट जो है प्लेन P1 और प्लेन P2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइन जो है दोनों प्लेन के पैरेलल नहीं है और पॉइंट जो है दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो है दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन हो सकती है, मतलब BD लाइन हो सकती है। पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये पॉइंट B होगा 0,4,0 और ये लाइन जो होगी BD लाइन बनेगी। लेकिन हमने सबसे पहले BD लाइन की डायरेक्शन को सॉल्व किया था जो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पे लाइन जो हमारी दी गई है ऑप्शन नंबर सी में ये 0,4,0 से तो पास कर रही है लेकिन BD लाइन नहीं है। मतलब ये कोई और ही लाइन हो सकती है जो टेट्राहेड्रल की एजेस नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लाइन के डायरेक्शन को बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट 0,4,0 सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेन P1 के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें नॉट इक्वल टू 0 के मिल रहा है और प्लेन P2 के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इज इक्वल टू 0 के मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन हमें जो दी गई है ये प्लेन P1 के पैरेलल नहीं है लेकिन प्लेन P2 के पैरेलल है और पॉइंट जो है दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे हमारी लाइन जो है प्लेन P2 के पैरेलल है और पॉइंट जो है प्लेन P2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब ये वाली हमारी लाइन जो है प्लेन P2 में है तो ये BC लाइन बन सकती है। तो यहाँ से ये भी एक टेट्राहेड्रल की एजेस हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन A, B और D तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लेट S बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। यहाँ पे हमें एक प्लेन दिया गया है, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा R वेक्टर इज इक्वल टू है
टी प्लस पी आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस 1 प्लस पी के कैप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप का सम इंटू करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टी आई कैप माइनस पी जे कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप प्लस पी के कैप। अब यहाँ पे हमारा आर वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा केवल के कैप है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है 0,0,1। अब यहाँ पे हमारा है माइनस टी आई कैप, यहाँ पे हमारा है टी जे कैप। तो टी को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा -1 1 और 0। अब यहाँ पे हमारा माइनस पी आई कैप पी के कैप है तो पी को भी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस पी इंटू -1,0,1। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड -1 इज इक्वल टू टी इंटू -1,1,0 प्लस p इंटू -1,0,1। अब यहाँ पे t और p जो है ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बन रहा है। हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा a वेक्टर इंटू एक्स प्लस b वेक्टर इंटू वाई। तो ये हमारा तब होता है जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मतलब कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 के आ जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का। तो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है x कॉमा वाई कॉमा जेड -1, दूसरा वेक्टर हमारा है -1 1, 0, तीसरा वेक्टर हमारा है -1 0, 1। तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 के कर देते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 के कर दी है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x इंटू 1 -0 माइनस वाई इंटू -1 -0 प्लस जेड -1 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमें प्लेन का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया था तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आगे कह रहा था कि पॉइंट S जो है पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन है और हमें पॉइंट Q दिया गया है 10 I कैप 15 J कैप प्लस 20 K कैप और पॉइंट S है अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप। तो यहाँ पे हम इमेज वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा गामा के रूप में आंसर दिख रहा है। तो ये हमारा प्लेन है जिसका इक्वेशन हमने सॉल्व करके निकाला। ये पॉइंट हमारा क्यों है, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट S है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, मतलब मिरर इमेज, यानी कि हमें पॉइंट S निकालना है। तो हमें इमेज निकालने का फार्मूला पता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 इंटू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू लाके रख देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस 10 अपॉन 1। यहाँ पे 1 कहाँ से आया, हमारा प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। तो प्लेन के इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू गामा माइनस 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सबकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू बीटा माइनस 15 इज इक्वल टू गामा माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी -88 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू -88 अपॉन 3 के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का इंटू करवा लेते हैं तो 3 अल्फा माइनस 30 इज इक्वल टू -88 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से हमें 3 अल्फा इज इक्वल टू -54 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 अल्फा की वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि ऑप्शन में हमें 3 अल्फा के जैसा ही दिया गया है। अब यहाँ पे ऐसे हम बीटा माइनस 15 को इज इक्वल टू कर लेंगे -88 अपॉन 3 के। तो यहाँ पे हम 3 से इंटू कर देंगे तो 3 बीटा इज इक्वल टू -45 इज इक्वल टू -88 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बीटा इज इक्वल टू -43 मिल जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे,
गामा को भी इसके इज इक्वल टू कर लेंगे, फिर 3 से इंटू करवा देंगे तो 3 गामा -16 इज इक्वल टू -88 के आ जाएगा। मतलब 3 गामा इज इक्वल टू में -28 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमने 3 अल्फा की वैल्यू निकाला है, 3 बीटा की वैल्यू भी निकाला है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा -101। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं तो उसमें हमारा 3 इंटू बीटा प्लस गामा है। तो यहाँ पे हमने 3 गामा की वैल्यू भी निकाला है, 3 बीटा की वैल्यू भी निकाला है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा -71 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो 3 इंटू गामा प्लस अल्फा है। तो 3 गामा की वैल्यू भी हमें पता है, 3 अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा -86। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसकी वैल्यू में -101 के बराबर मिल रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका आंसर हमारा -71 के बराबर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, -86 के बराबर मिल रही है। और ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो ये हमारा गलत होगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। दिया गया है b2 इंटू b3 ग्रेटर देन 0 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है और हमें ये मैट्रिक्स दी गई है। फिर हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसका इंटू करवा लेते हैं। तो जब इंटू करवा लेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं -C3 इंटू B2 प्लस C2 इंटू B3 इज इक्वल टू 3 -C1। फिर हमने इसमें क्या किया है, आई कैप से इंटू भी कर लिया है। अगला हमारा बन जाएगा C3 -C1 इंटू B3 इज इक्वल टू 1 -C2, इसमें हमने जे कैप से इंटू कर लिया है। अगला हमारा बनेगा -C2 प्लस C1 इंटू B2 इज इक्वल टू 1 -C3, इसमें हमने के कैप से इंटू कर लिया है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -C3 इंटू B2 प्लस C2 इंटू B3 आई कैप प्लस C3 -C1 इंटू B3 इंटू जे कैप प्लस -C2 प्लस C1 इंटू B2 इंटू के कैप आ जाएगा। और इज इक्वल टू में हमारा बन जाएगा 3 -C1 आई कैप प्लस 1 -C2 जे कैप प्लस -1 -C3 इंटू के कैप। तो अब हमारा ये बन चुका है इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे हमारा ये जो मिला हुआ है, अगर इसको हम थोड़ा सही से देखेंगे तो जो हमें वेक्टर दिया गया है इसमें अगर हम सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद जो मिला हुआ है सेम वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब यहाँ पे हमारा ये जो मिला हुआ है इसको भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो हमें ये मिलेगा जो हमने सॉल्व करके निकाला हुआ है। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस कर लेते हैं। तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये हमें वही मिल रहा है जो यहाँ पे मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे मिला था। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ये हमारा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हम इसी से सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें चेक करना है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें रिलेशन मिला हुआ है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डॉट सी वेक्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो वेक्टर सेम है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, हमें ये पता है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 0 मिल गई। तो यहाँ से हमें मिल गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें सी वेक्टर के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो इज इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा एक मॉड सी वेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा
मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर। क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर पता है तो यहाँ से हमें मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 11। तो यहाँ से हमें मिल गया रूट 11 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड सी। अब हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1 से लेके 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से हमें मॉड सी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 11। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो हमें जो रिलेशन मिला हुआ है उसमें हम डॉट बी वेक्टर कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें पता है कि यहाँ पे दो वेक्टर हमारे सेम हैं तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 के हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बचेगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो यहाँ से हमें मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। और हमें दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमें ए वेक्टर भी पता है, ये हमारा बी वेक्टर भी पता है, दोनों का डॉट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इज इक्वल टू 0 के दी गई है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b3 माइनस b2 इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b3 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू b3 इंटू b2 इज इक्वल टू 9। अब मॉड बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाला था तो अंडर रूट के अंदर हमें मिली हुई है 1 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इसी की वैल्यू नहीं पता थी तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके निकाल लिया है b3 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 9 प्लस 2 इंटू b3 इंटू b2। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि b2 इंटू b3 ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी जो है ग्रेटर देन 0 होगी और आगे 1 प्लस 9 है तो ये हमारा ऐड होके 10 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मॉड बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा 9 प्लस 1 10 तो बन ही रहा है, ये वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0 है तो 10 से ज़्यादा तो होगी ही, इसलिए यहाँ पे हमारा मॉड बी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन अंडर रूट 10 होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मैट्रिक्स दी गई थी उसे अच्छे से सॉल्व करके पहचानना था कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। तो जे एडवांस 2022 में वेक्टर एंड 3D चैप्टर के केवल 3 क्वेश्चन आए थे जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।